वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 2 मार्च 2024 और 2 मार्च 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में सबसे ज्यादा पदक किसने जीते। पीएम मोदी ने अग्गालेगा द्वीप पर नई हवाई पट्टी का उद्घाटन किया और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ। डेली आपको मेरी 7 बजे ये करंट अफेयर्स की क्लास है मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक है पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर देते हैं। पीएम मोदी ने किस शहर में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का उद्घाटन किया। नई दिल्ली में। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन बने। तो सुनील भारती मित्तल। कितने कलाकारों को वर्ष 2022 और 23 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो 92 कलाकारों को। हाल में रोमैन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता कौन हैं। तो पंकज कुमार चटर्जी। इसके अलावा विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किस शहर में किया गया। उज्जैन में। स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया। तो शिक्षा मंत्रालय ने। पशु कल्याण के लिए राष्ट्रीय पहल वनतारा किसने लॉन्च की। तो रिलायंस समूह ने। किस राज्य के राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लई ने बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक नामक पुस्तक का विमोचन किया। तो गोवा के राज्यपाल द्वारा। और भारत के कौन से दो तटरक्षक जहाज श्रीलंका के गाल बंदरगाह पहुंचे। तो समर्थ और अभिनव। और किस देश ने डेंगू स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की। तो ये की है पेरू देश ने। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर दिया। और कल मैंने ना कल शाम को 4 बजे मैंने फरवरी मंथ का निचोड़ आपको मैंने दे दिया है। तो ये क्लास आई थी मेरी कल है। आपको क्लास मिली थी कल कौन सी, मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट है। कल मैंने पूरा फरवरी मंथ का निचोड़ मैंने आपको दे दिया था बढ़िया तरीके से। वो भी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो बढ़िया तरीके से। ये रही ये क्लास मैंने आपको कल दे दी। यानी कि पूरे फरवरी मंथ का पूरा निचोड़ मैंने इस क्लास के अंदर दे दिया। कल शाम को मेरी ये 4 बजे क्लास आई थी। और इसके अंदर जो फरवरी से जितने भी एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते थे वो कल मैंने आपको क्लास पूरे मंथ की निचोड़ मैंने आपको दे दिया है। तो कल आपने जिस भी साथी ने क्लास नहीं देखी, आज आप बढ़िया तरीके से जब भी आपको टाइम मिले इस क्लास का आप रिवाइज कर लेना, क्योंकि फरवरी मंथ का आपका क्वेश्चन एक भी बार है नहीं जाएगा। मंथली मैराथन है, 1 घंटे की ये मेरी क्लास है। तो ये कल मैंने आपको क्लास है दे दी है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। और इसका ये मंथ की मैंने क्लास दे दी और इसका जो टेस्ट है ना वो मिलेगा आपको सोमवार को। कब है? सोमवार को इसका पूरे फरवरी मंथ का 3 पार्टों के अंदर आपको टेस्ट इसके अंदर है मिल जाएगा। तो डेली लाइव क्लास का तो मिल ही रहा है, वीकली टेस्ट भी मिलता है और मंथली पीडीएफ भी आपको सोमवार को मिलेगी और मंथली टेस्ट भी आपको सोमवार को इसके अंदर है मिल जाएगी। तो बढ़िया तरीके से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। इसके अलावा आपको बढ़िया मेरी क्लासें आ रही है। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखो। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में किस यूनिवर्सिटी ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं। तो 29 फरवरी को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का चौथा संस्करण आयोजित हुआ था। गुवाहाटी के अंदर ये आयोजित किया गया और इनका आयोजन हो चुका है। तो इसके अंदर किस यूनिवर्सिटी ने सबसे ज्यादा पदक जीते। तो ये जीते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। ऑप्शन नंबर 1 किसने? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने इसके अंदर सबसे ज्यादा पदक जीते। पहले स्थान पर चंडीगढ़, दूसरे पे है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 2 नंबर पे, 3 नंबर पे है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी 3 नंबर पे और 4 पर है पंजाब यूनिवर्सिटी रही है। तो चारों का क्रम मैंने आपको बता दिया। कहां पर आयोजन हुआ? गुवाहाटी असम में। देखो, ये देश के 7 उत्तर पूर्वी राज्यों में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का समापन 29 फरवरी को हुआ। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 32 स्वर्ण पदकों के साथ खिताब अपने नाम है किया है। तो 32 स्वर्ण पदक जीते हैं और उन्होंने कुल 18 रजत और 21 कांस्य के साथ कुल 71 पदक जीते हैं। टोटल कितने पदक जीते? 71 पदक जीते। और स्वर्ण कितने पदक जीते? 32 स्वर्ण पदक जीते।
इसके बाद में 2 नंबर पे है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। इन्होंने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 20 स्वर्ण, 14 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 42 पदक के साथ दूसरे स्थान पर है रही। तो पहले स्थान पे चंडीगढ़, दूसरे पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर है, जिसका नाम अष्टलक्ष्मी है और ये पंखों से सजी एक तितली का प्रतिनिधित्व करती थी। ये शुभंकर आपको याद रखना है और अब की बार इसका चौथा संस्करण आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन, कौन सा शहर 2015 के बाद एक बार फिर 2027 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा कौन सा? चीन, ये बीजिंग। कौन करेगा? चीन की राजधानी है बीजिंग और ये अब आगामी 2015 के बाद में 2027 के अंदर ये वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगी, यानी कि 12 साल बाद इसको मेजबानी दी जा रही है। यानी कि 2015 के बाद में 2027 की बात करें तो 2000 यानी कि 12 जो है साल बाद बीजिंग को जो है मेजबानी दी जा रही। देखो मुख्य तथ्य, वर्ल्ड एथलेटिक्स ने आधिकारिक तौर पर बीजिंग को वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेजबान नियुक्त कर दिया। किसको कर दिया? बीजिंग को। और चीन है वो साल 2015 के बाद एक बार फिर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है और चीन के साथ इटली भी 2027 चैंपियनशिप की मेजबानी करना चाहता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, पीएम मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री ने अगालेगा द्वीप पर नई हवाई पट्टी का उद्घाटन किया है? अब देखो डेली आपको ना, डेली रोजाना मैं आपको करंट करवाता हूँ, उसके अंदर रोजाना एक या दो क्वेश्चन आपको पीएम मोदी से रिलेटेड मिलेंगे और मैं इनके अलग से ना क्वेश्चन आपको अलग से निकाल रहा हूँ। आपको अलग से इसकी क्लास भी मैं आपको अलग से प्रोवाइड करवाऊंगा ताकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा यहाँ से तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो पीएम मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री ने अगालेगा द्वीप पर नई हवाई पट्टी का उद्घाटन किया? तो ये किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने। किसके बीच है? अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने अगालेगा द्वीप पर नई हवाई पट्टी का उद्घाटन किया है। तो ये चीज आपको याद है रखनी है। अब देखो पूरी डिटेल, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने के लिए मॉरिशस के अगालेगा द्वीप पर कई अहम निर्माण किया है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी और मॉरिशस के उनके समकक्ष थे प्रविंद जगन्नाथ ने मॉरिशस के अगालेगा द्वीप पर भारत की सहायता से कई सामुदायिक विकास परियोजनाओं का डिजिटल तरीके से उद्घाटन किया है। एक पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। इसके अलावा इस दौरान मालदीव ने जन औषधि पहल में शामिल होने की घोषणा की और मॉरिशस जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश बन गया। ये यहाँ पे मालदीव नहीं आएगा, मॉरिशस है, ध्यान रखना, ठीक है। भी इसके अलावा मॉरिशस ने जन औषधि पहल में शामिल होने की घोषणा की और मॉरिशस जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश होगा। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है और ये भी आपको याद रखना है, दोनों चीज आपको याद रखनी है। अब देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किसने भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी लॉन्च की है? किसने भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी लॉन्च की? तो ये अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भारत की पहली ये स्वदेशी हाइड्रोजन है फ्यूल सेल फेरी। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये एक जहाज का नाम है, आपको पता है, और ये भारत का पहला ये स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल है और इसको प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। देखो भारत के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च की गई भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित और निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल है फेरी में जीरो एमिशन का मतलब शून्य उत्सर्जन और जीरो नॉइज का मतलब शून्य ध्वनि, यानी कि ये जीरो यानी कि शून्य उत्सर्जन करेगा और न ही ध्वनि करेगा। यह ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम कर सकती है और फ्यूल सेल फेरी का निर्माण कोचिन शिपयार्ड के अंदर किया जा चुका है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संगठन ने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? किस संगठन के द्वारा वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो ये किया है डीआरडीओ ने। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा अभी दो उड़ानों का इनका परीक्षण किया गया। तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है और डीआरडीओ के द्वारा इस तरह की 2 उड़ानों के परीक्षण किए गए। देखो मुख्य तथ्य, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने 28 और 29 फरवरी 2024 को
बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली जिसको बोलते हैं VSHORD एडीएस मिसाइल के 2 सफल उड़ान परीक्षण कर लिए हैं। तो ये बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है, इन दोनों के ही 2 सफल उड़ान पूरे कर लिए। ये परीक्षण जमीन पर स्थित पोर्टेबल लॉन्चर से किए गए थे इनके परीक्षण, और ये उड़ीसा के तट पर विभिन्न अवरोधन परिदृश्यों के तहत उच्च गति वाले मानव रहित हवाई लक्ष्यों को रोकने और नष्ट करने की प्रणाली की क्षमता का प्रदर्शन यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे जो मैंने आपको पूरी डिटेल करवाई ना, अब यहीं से भी घुमा फिरा कर कहीं से भी क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से बनेगा, और डीआरडीओ के द्वारा इसका परीक्षण किया गया। 1990 बैच के यूपी कैडर के किस आईपीएस अधिकारी को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है दलजीत सिंह चौधरी को। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, दलजीत सिंह चौधरी ये 1990 बैच के यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं, और इनको राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। देखो, केंद्र सरकार ने घोषणा कर दी कि साल 1990 बैच के यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का महानिदेशक इनको नियुक्त किया गया। अब ये भी बन गए, अतिरिक्त प्रभार संभालिए इन्होंने। इसके अलावा आईपीएस दलजीत सिंह चौधरी को कार्मिक मंत्रालय द्वारा 18 जनवरी 2024 को आदेश के बाद इनको सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का महानिदेशक भी नियुक्त किए गए। अब ये 2 जो है संस्थाओं के हो गए, एक तो हो गए सशस्त्र सीमा बल के, और एक हो गए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन हो गए? दलजीत सिंह चौधरी। यानी कि 2 संस्थाओं की एक ही व्यक्ति को नियुक्ति मिली। हाल ही में किसे वैश्विक जैन शांति राजदूत से सम्मानित किया गया? हाल ही में किसे वैश्विक जैन शांति राजदूत से सम्मानित किया गया? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि वैश्विक जैन शांति राजदूत से सम्मानित किया गया ये आचार्य लोकेश मुनि को। ऑप्शन नंबर सी, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, आचार्य लोकेश मुनि को सम्मानित किया गया। अब देखो, ये विदेश मंत्री एस जयशंकर आचार्य लोकेश मुनि को वैश्विक जैन शांति राजदूत की प्रतिष्ठित उपाधि से इनको सम्मानित किया गया। इनका जन्म आपको याद रखना है, क्यों रिलेटेड है? क्योंकि इनका 17 अप्रैल 1961 को पचभद्रा शहर बाड़मेर राजस्थान में जन्मे आचार्य लोकेश मुनि ने जैन, बौद्ध, वैदिक और अन्य भारतीय और विदेशी दर्शनों में गहन अध्ययन किया है। इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि राजस्थान के बाड़मेर जिले से इनका संबंध है, और अभी इनको आचार्य लोकेश मुनि को वैश्विक जैन शांति राजदूत की उपाधि से सम्मानित किया गया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस खाड़ी में हेड सील्ड समुद्री स्लग की नई प्रजाति की खोज की? तो ये किए इन्होंने बंगाल की खाड़ी में। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये आपको पता ही है कि हेड सील्ड समुद्री स्लग की एक नई प्रजाति है। अब महत्वपूर्ण क्यों बन जाता है? क्योंकि इसका जो नाम है ना, वो अपने देश की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी जी मुर्मू, इस प्रजाति का नाम द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर रखा गया है। इसलिए इसका जो है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन जाती है। इसकी खोज कहां पर हुई? बंगाल की खाड़ी में। देखो, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बंगाल की खाड़ी से हेड सील्ड समुद्री स्लग की नई प्रजाति की खोज की। इसका नाम राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू के सम्मान में रखा गया है, और इस नई प्रजाति को मेला नोक्लेमिस द्रौपदी नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? मेला नोक्लेमिस द्रौपदी नाम दिया गया। यह उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के उदयपुर और दीघा तट से खोजी गई थी। यह बिना रीढ़ की हड्डी वाला एक छोटा जीव है। ये बिना रीढ़ की हड्डी वाला छोटा जीव है। अब ये महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि इसका नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के सम्मान में रखा गया। किस राज्य सरकार ने एक मुश्त योजना की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने एक मुश्त योजना की शुरुआत की? ये की है तेलंगाना की सरकार ने। किसने? तो ये तेलंगाना की सरकार ने एक मुश्त योजना की शुरुआत की। तेलंगाना सरकार ने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम सहित सभी शहरी स्थानीय निकायों में वन टाइम स्कीम को अपनाने के लिए एक निर्देश जारी किया। यह पहल उन संपत्ति मालिकों के वित्तीय तनाव को कम करने के लिए है जो संपत्ति कर भुगतान पे बढ़ते बकाया ब्याज से जूझ रहे हैं। बाकी आपको ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना आपको याद है रखना है, इतनी डिटेल आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने मुस्लिम कॉम्प्लेक्स जम्मू कश्मीर के किन 2 गुटों को
गैर कानूनी संगठन घोषित किया है। तो केंद्र सरकार ने मुस्लिम कॉम्प्लेक्स जम्मू कश्मीर के दो गुटों को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया। एक है सुमजी गुट और एक है भट्ट गुट। तो ये दो गुट हैं, इन दोनों को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। अब ये क्या होते हैं? तो केंद्र सरकार ने मुस्लिम कॉम्प्लेक्स जम्मू कश्मीर सुमजी गुट और मुस्लिम कॉम्प्लेक्स है भट्ट गुट को दोनों को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये संगठन राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता के विरुद्ध गतिविधियों में लिप्त है। यानी कि दोनों संगठनों ने ये क्या किया, इन्होंने अपने जो राष्ट्र है ना अपना भारत देश, उसके लिए संप्रभुता और अखंडता के विरुद्ध इन्होंने अपने जो काम किया है, इसलिए इन दोनों को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया। किस राज्य सरकार ने सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का अनावरण किया? तो ये किया है नागालैंड की सरकार ने। किसने किया है? नागालैंड की सरकार ने सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का अनावरण किया। देखो, नागालैंड सरकार ने परिवार के प्रदाता के असामयिक नुकसान के कारण होने वाले वित्तीय बोझ को कम करने के लिए एक पूर्ण वित्त पोषित सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का अनावरण किया। इन्होंने ये किया भी परिवार के जो प्रदाता है ना, उनको अगर कोई नुकसान हो जाए, उसके कारण उनके वित्तीय बोझ का जो बोझ है ना, ऊपर वित्त का बोझ है, उसको कम करने के लिए एक जीवन बीमा योजना की शुरुआत की है। किसने? नागालैंड की सरकार ने। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पर सूचना मिल जाती है। अब देखो पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने किस राज्य के राजनांदगांव में भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा की शुरुआत की? ये की है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा आईपी सूचकांक में 55 देशों में से भारत कौन से स्थान पर है? 38वें, 42वें, 45वें, 52वें? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। सारे विद्यार्थी वीडियो को एक बार जाते लाइक शेयर करेंगे। इसके अलावा कोई साथी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहा है, तो ये अपनी ऑनलाइन भारत और राजस्थान की स्पेशल करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। ये आप बढ़िया तरीके से अभी से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, ताकि आपका आने वाला एग्जाम होगा, जब भर्ती विज्ञप्ति आएगी तब तक आपका करंट तैयार हो जाएगा। और इसके अलावा अपनी इंडियन पॉलिटी की चल रही है, कोई साथी एलडीसी कोई के लिए भारत और राजस्थान की करंट की टेस्ट सीरीज लेना चाहे, तो ये भी आप ले सकते हो। पीडीएफ वगैरह सब आपको फ्री मिलेगी। बाकी आपको ऑनलाइन वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज मिल रही है, इसके अंदर आपको डेली टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट भी आपको मिलता है। तो ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।